हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक नंबर, कोई नंबर कैसे इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर तो वैसे भी आप डायरेक्टली ये पता कर सकते हो कि इरेशनल नंबर क्या होता है। जैसे बात इरेशनल नंबर की चली गई है तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसका दे देता हूँ, फिर मैं थ्योरम से प्रूव कराऊंगा। जैसे आपके पास रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो, सारे इरेशनल नंबर है। ऐसे प्राइम नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट लगता है वो सारे इरेशनल नंबर है। जैसे √3, √5, √2, √5, √3, √7, √11, √13, √17, √19, √23, ये सारे इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे जो भी आपके प्राइम नंबर के ऊपर जैसे ही रूट लगा दोगे वो सारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। फिर आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन में इरेशनल नंबर को पहचानने की बात होती है तो डेसिमल एक्सपेंशन जैसे √2 है, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.414 एंड सो ऑन होता है। सो ऑन मतलब आगे लगातार में डिवाइडेशन होता रहता है। क्वोशिएंट कभी मतलब रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आता है, क्वोशिएंट लगातार चलता रहता है। ऐसा समय कभी नहीं आता है जब क्वोशिएंट ख़त्म हो गया हो और रिमाइंडर जीरो आ गया हो। ठीक है, तो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है। और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, लगातार चलते रहते हैं और कोई भी डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का सबसे फर्स्ट क्लास फंडा, दो फंडे हैं। एक तो एवरी प्राइम नंबर हैविंग स्क्वायर रूट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फिर एवरी डेसिमल एक्सपेंशन, आप इसको लिख लीजिए तो ठीक रहेगा। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की क्या पहचान है? फर्स्ट, एवरी प्राइम नंबर हैविंग स्क्वायर रूट is called irrational number। ठीक है, सेकंड थिंग आपके पास आती है एवरी डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। एवरी डेसिमल एक्सपेंशन विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिन ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनको P/Q की फॉर्म में कभी नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, और मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे वो सब इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो P/Q की फॉर्म में किसको नहीं लिखा जा सकता? ऐसे नंबर जिनका डेसिमल के बाद डिवाइडेशन ख़त्म ही नहीं हो, नंबर लगातार चलते ही रहें। जैसे आपके पास मान लीजिए एक एग्जांपल है 1.5, तो पॉइंट के बाद 5 है, ये भी तो डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन 1.5 को आप कैसे लिख सकते हो? पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा और आप इसको 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 3/2 की फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपके P/Q की फॉर्म में हो गई, तो इसका मतलब 1.5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, तो P/Q की फॉर्म में कौन सा नंबर नहीं लिखा जा सकता है? लेट्स दे ट्राई। P/Q की फॉर्म में ऐसे नंबर नहीं लिखे जा सकते जैसे 1.41465983 एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, 213 सो ऑन। ठीक है, 2.9654321876 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर चला जाएगा। मतलब डिवाइडेशन कभी ख़त्म नहीं होगा। नंबर कंटिन्यूस में डेसिमल एक्सपेंशन के बाद भी नंबर
कंटिन्यूस में चलता रहेगा, भाग कंटिन्यूस में होता रहेगा, ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इन नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, खूब आप कोशिश कर लोगे ना, फिर भी ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाए। कैसे? यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो इसके नीचे क्या लिखोगे 1.4 में, इसके यहाँ से पॉइंट यहाँ से हटा दोगे, नीचे कितने जीरो लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इन्फिनिटी तक जीरो तो कितने लगेंगे यही पता नहीं चलेगा। तो सच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अंडरस्टैंड? तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो सब इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो एवरी डेसिमल एक्सपेंशन विच कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इरेशनल नंबर के, इरेशनल नंबर को समझने के लिए। ठीक है, इरेशनल नंबर को समझने के लिए। अब आप इनको राइट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है आपके पास इरेशनल नंबर को आप थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, तो इरेशनल नंबर के बारे में छोटी सी चीज़ और आती है कि इफ P इज ए प्राइम नंबर, यह आपके थ्योरम है, थ्योरम 2.4 है स्टूडेंट। थ्योरम एक थ्योरम है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बता रखी मैंने, उसी के ऊपर डिपेंड है एक थ्योरम। तो थ्योरम है आपके पास कि इफ P इज ए प्राइम नंबर इफ P कोई प्राइम नंबर है एंड A इज एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इफ P इज ए प्राइम नंबर, P कोई प्राइम नंबर है एंड A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, A क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, देन इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर then it also divides A if P is a prime number। P कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है एंड सो ऑन, जो भी प्राइम नंबर के आते हैं वो। इफ P इज ए प्राइम नंबर, A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 0 से ग्रेटर देन जितने भी नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है। A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, P कोई प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P का भाग A स्क्वायर में जाता है देन इट डिवाइड्स आल्सो डिवाइड्स A, तो उसका भाग A में भी जाएगा। इसको थ्योरेटिकल समझने से, थ्योरेटिकल नहीं समझोगे और न्यूमेरिकल समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो प्रूफ में आप डायरेक्ट न्यूमेरिकली देख लीजिए, लेट A इज इक्वल टू, A क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए आप A, तो A को आप लीजिए, मान लीजिए 6 ले लीजिए, 6 भी छोड़िए आप 8 ले लीजिए, A को कोई पॉजिटिव इंटीजर 8 ले लीजिए। P क्या है? प्राइम नंबर, तो P इज इक्वल टू लेट P इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, 2 कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, अब क्या है यहाँ, क्या कह रहा है आपको? इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, P का भाग A स्क्वायर में जाता है, A स्क्वायर क्या है? A स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 8 होता है। ठीक है, तो P डिवाइड्स A स्क्वायर, P क्या है? 2, 2 का भाग A स्क्वायर में जाता है क्या? ये देखिए, तो A स्क्वायर अपॉन P डिवाइड्स A स्क्वायर का मतलब ये होता है A स्क्वायर अपॉन P, देन दिस इक्वल टू क्या होता है? 8 इंटू 8 अपॉन P क्या है? 2 का भाग इसमें जाता है 4 टाइम्स जाएगा, तो क्या आ गया? 4 इंटू 8, ये आ गया। तो P क्या था? 2, P कोई प्राइम नंबर था, 2 का भाग 8 में जाता है 4 टाइम्स चला गया, तो 2 का भाग इस 8 में भी तो जाएगा। ये भी क्या है? ये 8 क्या है? A है। तो और P का भाग किस में गया? A स्क्वायर में गया। किस में गया? A स्क्वायर, मतलब A इंटू A, तो A स्क्वायर ही हुआ ना। अगर इसको 8 इंटू 8 64 लिख देंगे तो 2 का भाग 64 में भी जाएगा 32 टाइम्स, 32 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 32 आ जाएगा, 32 में
2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो बात यह है कि ए स्क्वायर क्या है, ए की जगह 8 है, ए स्क्वायर क्या है, ए इंटू 8 आएगा ए स्क्वायर मतलब, ठीक है। तो ए स्क्वायर में अगर पी का भाग जाता है, ये समझने बात है, अगर ए स्क्वायर में किसी प्राइम नंबर का भाग जाता है तो उसी प्राइम नंबर का भाग ए में भी जाएगा। तो ए स्क्वायर 8 इंटू 8 है, तो 8 इंटू 8 में 2 का भाग गया, पूरा पूरा गया ना भाग, तो इस 2 का भाग इस ए में भी जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है, ये आपको समझने की बात है। और आप कहोगे सर ऑब्वियसली ये तो होता है, ये बात सही है, बट ये थ्योरम है, इस थ्योरम को इस अकॉर्डिंग समझ लिया। अब आपके पास आती है मेन ऐसी चीज़ जिसको समझने के लिए इस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, और आप ध्यान से उसको करना है आपको और हमको, कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, कि √2 एक इरेशनल नंबर है, उसको प्रूव करना है। उसमें इसका यूज होगा, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड्स a, इस चीज़ का पूरा यूज होगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसको प्रूव कीजिए, प्रूव √2 इज, प्रूव दैट √2 is irrational नंबर, ठीक है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। प्रूफ हो जाएगा आपके पास। प्रूफ क्या हो जाएगा? प्रूफ ये लीजिए कि √2 को कोई रेशनल नंबर मानिए, कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, √2 को क्या माना आपने? एक रेशनल नंबर माना। सच देट √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर hence a, b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं लिखोगे आप, इंटीजर्स लिखोगे तो भी a और b क्या है? a और b, वेयर a, b बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो साइन है ये मैंने लिखा c करके, बीच में एक लाइन लगाई, c करके बीच में एक लाइन खींची, उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध रखता है। संबंध रखता है बिलोंग्स टू का मतलब। तो a और b बिलोंग्स टू इंटीजर, a और b इंटीजर हैं, एंड दे हैव नो कॉमन फैक्टर। फिर क्या? इंटीजर्स एंड को प्राइम। को प्राइम मतलब दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। और फिर क्या है? दे हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a और b बिलोंग्स टू इंटीजर। a और b का अगर √2 को आपने रेशनल नंबर मान लिया है, तो रेशनल नंबर तो क्या होता है? p अपॉन q की फॉर्म में होता है। p अपॉन q क्या होते हैं? कोई इंटीजर होते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यही बात है कि आपने इसको रेशनल नंबर माना, तो रेशनल नंबर तो p अपॉन q की फॉर्म में होगा। p अपॉन q की जगह आपने क्या ले लिया? a अपॉन b ले लिया। a, b बिलोंग्स टू इंटीजर, a और b इंटीजर हो सकते हैं, एंड को प्राइम और को प्राइम भी हो सकते हैं। दे हैव नो कॉमन फैक्टर, a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। को प्राइम का मतलब समझना, यहाँ पर सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है मतलब दोनों प्राइम है, a भी प्राइम है और b भी प्राइम है, लेकिन उन दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं a 3 है तो b भी 3 हो जाए, नहीं, a 3 है तो b 5 होगा, a 5 है तो b 3 होगा, इस तरह से अलग अलग होंगे दोनों, और दोनों में कॉमन सिर्फ 1 होगा। अदर देन 1 एंड b इक्वल टू 0, दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों में। ये बात आ गई। और इसी बात को, ये दे हैव नो कॉमन फैक्टर को आप और हम सोल्व करते करते लास्ट में क्या ले आएंगे? दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है, और यही बात आपको √2 इरेशनल नंबर प्रूव करने में यूजफुल होगी, ठीक है। तो आपके पास √2 a अपॉन b हो गया। अब आपके पास क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इधर प्रूव हो जाएगा, इधर मूव हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये 2 का मल्टीपल है बी स्क्वायर क्या 2 का मल्टीपल है, मतलब ये पूरा नंबर, देखो इसको ध्यान से देखो, 2b स्क्वायर क्या है, इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर है, 2 इंटू बी स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, ये पूरा नंबर क्या हो गया, इवन नंबर। अगर ये पूरा इवन नंबर हो गया इसका मतलब इसमें 2 का पूरा भाग जाता है। अगर इसमें 2 का पूरा भाग जाता है तो ये नंबर किसके इक्वल है, ये नंबर आपके ए स्क्वायर के इक्वल है। ये ए स्क्वायर ये भी इवन है और ये नंबर ए स्क्वायर इक्वल है, मतलब ए स्क्वायर भी तो इवन आएगा कुछ ना कुछ। और अगर ए स्क्वायर इवन आएगा तो ये 2 का भाग ए स्क्वायर में पूरा जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, बी स्क्वायर 2 इधर मूव कर जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ये देखो ए स्क्वायर, इससे पहले थ्योरम पढ़ी थी आपने, हमने ए स्क्वायर में किसी प्राइम नंबर का भाग जाता है तो उस प्राइम नंबर का भाग ए में भी जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स ए, 2 का भाग ए स्क्वायर में जाएगा तो 2 डिवाइड्स ए भी होगा। ठीक है, ये लिख लीजिए आप इसका कंक्लूजन। ठीक है, इसका ठीक है, इसका कंक्लूजन लिख देंगे आप। अब आपके पास आ गया पुट ए इक्वल टू ट्वाइस सी इन इक्वेशन फर्स्ट। सर आप ये ए इक्वल टू ट्वाइस सी कहाँ से लिया है, और नई चीज़। ठीक है, ए इक्वल टू ट्वाइस सी क्यों लाया, क्योंकि यहाँ देखिए ए स्क्वायर में 2 का भाग जाता है। ठीक है, तो ए में भी 2 का भाग जाएगा, यहाँ लिख रहेगा 2 डिवाइड्स ए। ए में अगर 2 का भाग जाता है तो ए क्या होगा, ए 2 का मल्टीपल ही तो होगा। अगर ए में 2 का भाग जाता है, ए में अगर 2 का भाग जाता है तो ए क्या होगा, ए 2 इंटू कुछ वैल्यू होगी जो 2 से मल्टीप्लाई होगी। 2 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 2 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है ए। तो ए में भी 2 का भाग जाएगा, कब जाएगा, जब ए 2 का मल्टीपल होगा। तो मैंने ए को 2c लिख दिया कि ए इक्वल टू लेट पुट ए इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर 2c पुटअप करेंगे, यहाँ पर पुटअप कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। दिस इम्प्लाइज देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2c का होल स्क्वायर क्या होगा, दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2 से ये कट गया 2। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस सी स्क्वायर। नॉर्मल कैलकुलेशन है, 6th क्लास जैसी कोई खास कैलकुलेशन नहीं है इसके बाद। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए सेम कंडीशन बन गई, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आया था। तो अब यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर की जगह तो बी स्क्वायर आ गया और बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर देखो 2 तो ए रहा 2c स्क्वायर, ट्वाइस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर 2 को इधर मूव करते हैं, दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर 2 को इधर मूव करते हैं तो देखो बी स्क्वायर का भाग, बी स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, बी स्क्वायर में 2 का भाग जाता है। यही तो पढ़ा था अपने थोड़ी देर पहले कि p इज ए प्राइम नंबर, नीचे p है, p कोई प्राइम नंबर है बिल्कुल प्राइम नंबर, बिल्कुल है। और b इज ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो b स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा b स्क्वायर का रिजल्ट। तो b स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो b में भी 2 का भाग जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड कहती है अपन को। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी आपके पास। अच्छी तरीके से क्या हो जाएगी इक्वेशन सेकंड की, दिस इम्प्लाइज दिस 2 डिवाइड्स
बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स बी। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, इस इक्वेशन का कंक्लूजन ये निकल रहा है, इस इक्वेशन का कंक्लूजन ये निकल रहा है। दोनों कंक्लूजन को ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, आप दोनों कंक्लूजन को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, 2 डिवाइड्स ए, 2 डिवाइड्स बी। 2 का भाग ए में भी जाता है, 2 का भाग बी में भी जाता है। और यहाँ क्या लिख रखा है स्टूडेंट आपने, दे हैव नो कॉमन फैक्टर। अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ए और बी में, तो ये 2 कहाँ से आ गया? अरे 2 आया कहाँ से? 2 एक्चुअली दोनों में कॉमन था, इसीलिए निकल के आया। तो 2 डिवाइड्स ए और बी, तो 2 दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब ये जो अपन ने एजम्पशन किया, ये जो अपन ने माना √2 एक रेशनल नंबर है और ए अपॉन बी की फॉर्म में है, ये टोटली सब रॉन्ग हो गया। ये जो अपन ने माना कि √2 एक रेशनल नंबर है और ए और बी की फॉर्म में है, ये टोटल रॉन्ग एजम्पशन हो गया, अपना रॉन्ग मानना हो गया। और अपना अगर रॉन्ग है तो क्वेश्चन ने जो लिख रहा है वो सही है, या तो ये सही है या ये सही है, और ये तो आपने यहाँ पर रॉन्ग हो गया इसके हिसाब से। तो इसका मतलब ये सही है, √2 इज ए रेशनल नंबर। तो लास्ट में क्या लिखोगे इसके बाद आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं लिखाता हूँ इसको। आप अब इसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे यहाँ पर कि दिस इम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या कंक्लूजन निकला, ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, A and B have common factor 2. This implies our assumption is wrong. अपना assumption क्या हो गया, wrong हो गया। और अगर अपना assumption wrong हो गया तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ सीधी सी एक बात लिखोगे कि ओवर एजम्पशन इन रॉन्ग, दैट इज, कौन सा एजम्पशन रॉन्ग है, दैट इज √2 इज रेशनल नंबर। ओवर एजम्पशन मतलब होता है मानना, तो ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज, ये आई का साइन है, इसको बोलते हैं दैट इज √2 इज रेशनल नंबर। आपने और हमने √2 इज रेशनल नंबर ही तो माना था, एजम्पशन ही तो किया था प्रूफ में, लेट √2 इज रेशनल नंबर। तो √2 इज रेशनल नंबर, ये अपना एजम्पशन जो आपने माना था, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। क्या एजम्पशन, √2 इज रेशनल नंबर, दिस इंप्लाइज √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो √2 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये आपके पास हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपके √2 इज इरेशनल नंबर आपने प्रूव कर दिया। इसके बाद भी बहुत अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, √7 इज इरेशनल नंबर, काफ़ी अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, और अच्छे और वीडियो देखने हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद और भी बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं, रियल नंबर से रिलेटेड चैप्टर से ऐसे वीडियो आने वाले हैं जो आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ इस वीडियो में 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।